पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कबीरदास जी एक महान संत हुए हैं, महान हिंदी साहित्य के लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। एक ही महान समाज सुधारक भी कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में व्याप्त धर्म की कुरीतियाँ, जो धर्म में कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थीं, उनका विरोध किया, बाह्य आडंबरों का विरोध किया और यह संदेश देने का प्रयास किया कि ईश्वर परमात्मा एक है, चाहे वो खुदा के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, ईश्वर एक है और वो निराकार निर्ब्रह्म है। हमें इसी रूप में उसकी उपासना करनी चाहिए। यहाँ पहला दोहा जो है मैंने आपको बताया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद का तात्पर्य उनका ईश्वर से है, परमात्मा से है, और गुरु दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं और मैं इस असमंजस में हूँ कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूँ, पहले मैं किसके आगे शीश झुकाऊँ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तब उनके मन में विचार आता है कि दोनों में, वैसे तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, गुरु भी श्रेष्ठ हैं और भगवान तो श्रेष्ठ ही हैं, लेकिन जब ये असमंजस उनके मन में पैदा हुआ, ये दुविधा उनके मन में उत्पन्न हुई, तो उन्होंने विचार किया और विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि मुझे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है, रास्ता बताया है, इसलिए हमें गुरु चरणों में सबसे पहले शीश झुकाना चाहिए। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, अर्थात हे गुरु, आप पर मैं अपनी जान निछावर कर सकता हूँ, मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने मुझे ईश्वर से मिलाया है, इसलिए मैं पहले आपके ही चरण पकड़ूंगा। इस तरह से गुरु की महिमा का बखान करता हुआ यह दोहा, जिसमें कबीरदास जी ने बताया कि किस प्रकार से गुरु श्रेष्ठ है और हम सब को अपने गुरु का सम्मान ईश्वर से भी बढ़कर करना चाहिए। दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं अर्थात घमंड, अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य के शरीर में ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब तक आपके हृदय में अहंकार का वास होगा, आप ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकते। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको अहंकार का त्याग करना ही होगा। कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, जो प्रेम रूपी गली है हमारे हृदय तक जो पहुंचती है, हम किसी के हृदय तक प्रेम के द्वारा ही पहुंच सकते हैं, तो ये प्रेम रूपी गली जो हमारे हृदय तक पहुंचती है, ये इतनी संकरी है कि इससे होकर के केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, एक ही वस्तु जा सकती है, और वो है परमात्मा या अहंकार, दो में से कोई एक। यदि हम सोचें कि दोनों ही हमारे हृदय में वास कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। अगर अहंकार है तो ईश्वर नहीं मिलेगा, और यदि ईश्वर आपके अंदर है तो फिर अहंकार नहीं रह सकता। इसीलिए उन्होंने कहा है प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। अर्थात अब मेरे अंदर परमात्मा का वास है, इस प्रकार मेरा सारा अहंकार नष्ट हो चुका है, मुझे किसी प्रकार का कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं है। बहुत ही अच्छा दोहा, जिसके माध्यम से कबीरदास जी ने आध्यात्मिक चिंतन कराया लोगों को, और ये एहसास कराया कि नहीं, अहंकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति ही है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और मानव सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हम अहंकार से रहित होंगे। तीसरा दोहा है इनका, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से धर्म में जो आडंबरों का प्रवेश हो गया है,
उस पर करारा प्रहार किया है। कबीरदास जी ईश्वर को निराकार निर्ब्रह्म के रूप में पूजते थे और उनका ऐसा मानना था कि ईश्वर किसी मूर्ति में या किसी मस्जिद में या किसी मंदिर में रह करके ईश्वर की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। उनको ये कहना था कि ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको इन बाह्य आडंबरों को त्यागना होगा। और इसी बात पर उन्होंने ये दोहा लिखा है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुद आए। कंकड़ पत्थरों से जोड़ करके आपने एक भवन नुमा बिल्डिंग, एक इमारत बना ली जिसको मस्जिद कह दिया आपने, और उसकी छत पे चढ़ के मौलवी साहब जो प्रतिदिन सुबह सुबह अजान लगाते हैं, उस अजान में वो अल्लाह का ज़ोर ज़ोर से नाम लेते हैं। तो इसका विरोध करते उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से अल्लाह क्या आपको सुन लेगा? आपको क्या ऐसा लगता है कि आपका अल्लाह बहरा हो गया है जो आपको इस प्रकार से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके उसको आवाज़ लगाने की आवश्यकता है? तो इस तरह से एक धार्मिक कर्मकांड जो है, जो मुस्लिम धर्म में होता है, उसका उन्होंने विरोध किया है। उनका ये कहना था कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो इस प्रकार के आडंबरों की आवश्यकता। वहीं दूसरी ओर उन्होंने हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों पर भी करारा प्रहार किया है। वो मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे और उनका ये दोहा जो चौथा दोहा है, इससे ये साफ पता चलता है कि किस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। मूर्तियाँ पत्थर से बनी होती हैं। अगर इन मूर्तियों को पूजने से, इन पत्थरों को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती हो तो फिर मैं इन छोटे छोटे पत्थरों को क्यों पूजूं? मैं इतना बड़ा जो पहाड़ है इसकी क्यों ना पूजा करूं? और इससे अच्छा तो तब होगा कि जब हम उस चक्की की पूजा करें जिसके द्वारा पीसा गया अनाज संसार का समस्त व्यक्ति उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अर्थात वो चक्की भली है जो लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती है। तो हमें उस चक्की का एहसान मानना चाहिए और हमें उस चक्की को, उस पत्थर की चक्की को पूजना चाहिए। इस तरह से कबीरदास जी ने यहाँ पर हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तो हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में, धर्म में जो विभिन्न प्रकार के आडंबर, विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां आ गई थीं, उनका विरोध किया और लोगों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया। इनका अंतिम दोहा है, सब धरती कागद करों, लेखनी सब बन राय, और सात समंद की मसी करों, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागद करों, इस समस्त धरती को अगर हम कागज़ बना लें, लेखनी सब बन राय, बन राय का अर्थ है समस्त जंगलों से, समस्त जंगल की लकड़ियों से छील छील कर हम कलम तैयार कर लें और इस धरती से को बिछा करके कागज़ का रूप दे दें। सात समंद की मसी करों, और सात समुद्रों को, सात समुद्र का जो जल है उसको अगर हम स्याही का रूप दे दें, गुरु गुण लिखा न जाए, तो भी हम गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। गुरु श्रेष्ठ हैं और उनकी महिमा का बखान करने के लिए ये सभी चीज़ें कम पड़ जाएंगी। अगर हम सोचें कि धरती को हम कागज़ तैयार कर लें, इतना बड़ा कागज़, इतना बड़ा धरती का क्षेत्रफल है, और उस कागज़ पर लिखने के लिए कलम की ज़रूरत पड़ेगी, तो कलम के लिए समस्त जंगल की जो लकड़ियां हैं पूरी धरती पर, उनसे हम कलम तैयार कर लें, और जो सातों समुद्र का जो जल है उससे हम स्याही बना लें, तो भी हम गुरु के गुण नहीं लिख सकते। गुरु अनंत हैं, गुरु की कृपा अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, और इस प्रकार से हम गुरु के गुणों को कभी लिख नहीं सकते। तो इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। सभी छात्रों को इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इसको पालन भी करना चाहिए। अब अगली वीडियो में हम आपसे फिर किसी अगले पाठ की कहानी या कविता के संबंध में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।